दोस्तों, आज हम यानी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है। तो व्हेन एन एंटिटी इन्वेस्ट इट्स मनी, जब एक एंटिटी अपनी मनी इन्वेस्ट करती है, जब एक एंटिटी इन्वेस्ट करती है अपनी मनी इन प्रॉपर्टीज़ में, यानी प्रॉपर्टीज़ में और यानी सिक्योरिटीज़ में, यानी टू अर्न करने के लिए, यानी इनकम और यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब एक एंटिटी अपनी मनी है वो इन्वेस्ट करती है, यानी मनी प्रॉपर्टीज़ में करती है या सिक्योरिटीज़ में करती है, क्यों करती है? या तो यानी इनकम अर्न करने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन अर्न करने के लिए। तो हिंदी में पढ़ते हैं कि जब एक एंटिटी अपनी मनी को प्रॉपर्टीज़ में या फिर यानी सिक्योरिटीज़ में इनकम अर्न करने के लिए या फिर यानी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यानी इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसको हम यानी चार्ट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो जब एक एंटिटी है यानी इन्वेस्ट करती है, क्या करती है? अपनी मनी। तो जब एक एंटिटी यानी इन्वेस्ट करती है यानी अपनी मनी किसमें? या तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है या फिर वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, या तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है या फिर यानी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। क्यों करती है? अब प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? यानी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था टेंजिबल असेट्स भी हो सकता है या इनटेंजिबल असेट्स भी हो सकता है। और सिक्योरिटीज़ में क्या होते हैं? यानी शेयर्स में यानी वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रीफरेंस शेयर भी हो सकता है, या डिबेंचर भी हो सकता है, या बॉन्ड्स भी हो सकता है, या म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो कंपनी किस में इन्वेस्ट करती है अपनी मनी? या तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। क्यों करती है? टू अर्न इनकम, यानी इनकम कमाने के लिए, या फिर यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का अर्थ होता है यानी पूंजीगत वृद्धि। पूंजीगत वृद्धि इसको भी देखेंगे। तो यानी टू अर्न इनकम, इनकम के रूप में क्या हो सकता है? या तो जैसे कि यानी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उसको यानी रेंट पे दे दिया, तो कंपनी को इनकम क्या अराइज होगी? यानी रेंट की होगी। या कंपनी ने जैसे कि भी लोन है किसी यानी दूसरी प्रश्न को दिया है, लोन दिया है, तो कंपनी को अब क्या इनकम उस पर अराइज होगी? यानी इंटरेस्ट के रूप में इनकम अराइज होगी। या कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो यानी इनकम किस रूप में अराइज होगी? कंपनी को डिविडेंड के रूप में होगी। या कंपनी ने यदि डिवेंचर यानी बाई किए हैं, ठीक है, ये सॉरी यदि किसी प्रश्न ने या कंपनी ने यदि डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, तो यानी कैसे इनकम अराइज होगी? इंटरेस्ट के रूप में या अदर्स रूप में भी हो सकती है। और फिर आता है या कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का अर्थ होता है कंपनी ने जैसे ईयर 1 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5 साल के लिए, तो 5वें साल उसको जब यानी 1 लाख से यानी 1,10,000 रुपये मिलते हैं, या सपोज़ 1,25,000 रुपये मिलते हैं, तो 1 लाख से 1,25,000 रुपये जो वृद्धि हुई है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसका यानी कैपिटल एप्रिसिएशन। परंतु जो इनकम है, रेंट है या इंटरेस्ट है या डिविडेंड है, वो तो उसको यानी मिल ही रहा है, परंतु जो यानी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में, इसका अर्थ होता है कैपिटल एप्रिसिएशन कि जो कैपिटल उसने लगाई है उसमें यानी कितनी वृद्धि हुई है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कैपिटल जो 1 लाख रुपये लगाई है उसमें यानी कितनी वृद्धि हुई है, यानी इनकम को छोड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब एक एंटिटी है यानी इन्वेस्ट करती है अपनी मनी, या तो प्रॉपर्टीज़ में करती है जिसमें यानी टेंजिबल भी हो सकती है या इनटेंजिबल भी हो सकती है, या सिक्योरिटीज़ में जिसमें शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड्स क्या करने के लिए? अर्न यानी इनकम अर्न करने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। तो इनकम में क्या हो गया? आपका रेंट आ गया या इंटरेस्ट आ गया या डिविडेंड आ गया। और कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कंपनी ने 1 लाख रुपये लगाए, तो उसकी कैपिटल में कितनी वृद्धि हुई है इनकम को छोड़कर, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक तो होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक तो होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसका यानी पीरियड है 12 मंथ्स या लेस देन यानी 12 मंथ्स है, और ये कहाँ से देखा जाएगा? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? यदि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मीन्स 12 मंथ्स, जिसका पीरियड 12 मंथ्स या उससे कम है, और यदि जिसका पीरियड 12 मंथ से अधिक है वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब इसका मेजर्स का मतलब होता है कि उसको यानी कौन सी वैल्यू पे लिया जाएगा बैलेंस शीट में, यानी कौन सी वैल्यू पे लिया जाएगा, या तो जो कॉस्ट है जब यानी ख़रीदा था वो कॉस्ट पे, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी उसको जब यदि मार्केट में बेचा जाएगा, जैसे कि 1 लाख में ख़रीदा था यानी
जैसे कि 1 अप्रैल 2000 यानी 22 को हमने यानी 1 लाख रुपीज़ में ख़रीदा था, यानी कोई कंपनी का शेयर, अब उसको यानी बेच रहे हैं तो उससे हमें मिल रहे हैं जैसे कि 1 लाख यानी 5000 रुपीज़, 1,05,000 या उससे कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी उसको मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो कितने मिल रहे हैं, तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो भी दोनों में से कम होता है, जैसे कि यहाँ पे ये 100 रुपये है हमने ख़रीदा था, अब जब मार्केट में बेचने जा रहे हैं 110 रुपये हो गया, तो विच एवर इज लोअर, दोनों में से कौन सा कम है, 100 रुपये, तो 100 रुपये पर उसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। यदि ये 100 रुपये पर हमने ख़रीदा था, ये समझ लो 110 रुपये की जगह यानी 90 रुपये हो जाता है, तो फिर बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू पे लिया जाएगा, 90 रुपये पर लिया जाएगा। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मेजरमेंट जनरली हम कॉस्ट पे करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।